हेलो बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में हम सबका हुआ था एडिशन ऑफ वेक्टर। उसमें 3 मेथड बताए थे। एक टेल हेड मेथड बताए थे, एक बताए थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा बताए थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताए थे। जनरली टेल और हेड में क्या था, पहला वेक्टर का हेड दूसरा वेक्टर के टेल के साथ क्या हो रहा था, ज्वाइन कर रहा था। सेम एज कौन था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वो भी किसके बेसिस पे था, टेल हेड के बेसिस पे था। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, वो था टेल टू टेल, यानी दो वेक्टर का टेल ज्वाइन कर रहे थे, उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकाल रहे थे। लेकिन पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो था वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के फॉर्मूला जैसा ही था, दोनों का सेम ही था फॉर्मूला। सेम एंगल का भी वैल्यू सेम ही आ रहा था। तो अगर किसी को अगर कोई भूल गया, मान लो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो, पैरेललोग्राम लॉ सेम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब हम लोग देखते हैं पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कि दो या दो से अधिक वेक्टर को हमको ऐड करना है। ठीक है, तो पहले आप लोग खाली ध्यान सुनिएगा। कोई वेक्टर ए, ठीक है, यहां पे हम लोग ज्वाइन कर दिए वेक्टर बी को। ठीक, वेक्टर ए को ज्वाइन किए किसके साथ, बी के साथ, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे ए हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट तो ये हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या बताए थे, पहला का टेल लास्ट वाला के हेड के साथ जुड़ता है तब रिजल्टेंट बताता है। और रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का सम, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आता है। बताए थे कि रिजल्टेंट क्या होता है, पहला का टेल लास्ट वाला के हेड के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा सर, रिजल्टेंट आ गया, ए भी एक वेक्टर हो गया। अब क्या करते हैं, एक वेक्टर को आओ हम सब ऐड करते हैं। वेक्टर मान लेते हैं सी वेक्टर है। ठीक है, कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, अब रिजल्टेंट क्या होगा, अब रिजल्टेंट ई वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा रिजल्टेंट। पहला का टेल लास्ट वाला के हेड के साथ जोड़ दिए, तो रिजल्टेंट में क्या होगा, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, वेक्टर आर प्लस वेक्टर सी, तो आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आर वेक्टर, या इसको R1 मान लेते हैं, R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा। अब R1 का वैल्यू कितना है, a प्लस बी, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और पास में सी वेक्टर भी आ जाएगा, रिजल्टेंट हो गया। फिर चलते हैं एक वेक्टर और लेते हैं, कौन सा वेक्टर, डी वेक्टर लेते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम सबका, सॉरी इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, ये वाला हो जाएगा रिजल्टेंट हम सबका, ये वाला रिजल्टेंट होगा। तो मान लेते हैं रिजल्टेंट कितना होगा, आर ई R2 था, ये कौन था R2, ये R1, ये R2, ये R3 मान लेते हैं। तो R3 क्या हो जाएगा, इस वेक्टर को जोड़ेंगे और साथ में इसको जोड़ेंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा, यानी R2 प्लस डी, R2 प्लस डी, तो R3 बराबर क्या हो जाएगा, R2 प्लस डी वेक्टर। आओ R2 वेक्टर कितना है बाबू, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, और एक डी है तो डी वेक्टर आ गया, तो R2 हो गया। ऐसा ही एक वेक्टर आओ ले लेंगे, कौन सा वेक्टर, ई वेक्टर ले लेंगे, कौन सा वेक्टर, ई वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर लेंगे तो फिर इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हम सबका, ए वाला रिजल्टेंट हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा रिजल्टेंट, हो जाएगा ना। तो रिजल्टेंट मान लेते हैं ई, R4 हो गया, R4 कितना हो जाएगा, R3 प्लस ई, R3 प्लस ई हो जाएगा, कौन सा वेक्टर, R4 वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक है, तो R4 बराबर क्या हो जाएगा हम सबका, R3 प्लस ई वेक्टर। अब R3 का वैल्यू यहां से कितना है,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस और साथ में एक ई भी बचा हुआ है तो ई वेक्टर हो गया। ऐसा ही कंटिन्यू होते रहेगा। ई के बाद कौन सा आएगा, एफ वेक्टर लेते हैं। कौन सा वेक्टर लेते हैं, एफ वेक्टर, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला हो जाएगा रिजल्टेंट। हम मान लेते हैं कितना होगा, R5 हो जाएगा। R5 कहने का मतलब कि R4 प्लस एफ वेक्टर, R4 प्लस एफ वेक्टर कितना, R4 प्लस एफ वेक्टर। तो R5 कितना हो जाएगा बाबू हम सबका, R5 कितना हो जाएगा, R4 प्लस एफ वेक्टर। अब देखो R4 कितना है, यहाँ से R4 है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर हो जाएगा R5, ठीक है। अब ऐसा ही एगो और ले लेंगे, ऐसा ही क्या हो जाएगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू हम सबका चलता रहेगा। यही हो गया हम सबका क्या, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत ही आसान था पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझ में आया। ये आप सबका था पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब हम सब नेक्स्ट बढ़ेंगे, एडिशन पढ़ लिए, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सब बोलते हैं कि होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ऐसा कुछ होता नहीं है कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना। आप लोग इसको जानने से पहले एक चीज जानना, निगेटिव वेक्टर नाम सुने, निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर क्या होता है, निगेटिव वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर कब बोलते हैं, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन बराबर हो। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब लेंथ, अगर इसका इस का लेंथ 5 है तो इसका भी 5 होना चाहिए। कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, तो दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन बराबर हो। तो डायरेक्शन तो बराबर है ही है, और साथ में मैग्नीट्यूड भी बराबर है, लेंथ भी दोनों का बराबर है, ये 5 तो ये भी 5, तो वेक्टर ए बराबर क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया, ठीक है। लेकिन आता है ये, इसको नाम क्या रखेंगे, इक्वल वेक्टर, क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। लेकिन हम सबको पढ़ना है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो मान लो एक वेक्टर इधर जा रहा है ए, एक वेक्टर जा रहा है इधर बी, इसका 5 मीटर है, इसका भी 5 मीटर है, ठीक है, लेंथ। तो मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है 5 मीटर 5 मीटर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक जा रहा है उधर तो एक जा रहा है इधर, तो डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है यानी कि क्या है, निगेटिव वेक्टर। समझ में आया। एक चीज और समझना, एक चीज और समझने वाली बात है, अगर कोई वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है, वेक्टर ए है, ठीक है, क्या है, वेक्टर ए है, हम इसका निगेटिव कर देते हैं माइनस वेक्टर, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगा। समझ में आया। ये कौन सा वेक्टर हो गया, माइनस ए, देख रहा है, डायरेक्शन खाली बदल दो। कोई वेक्टर जा रहा है ऊपर की तरफ, मान लो बी वेक्टर है, हमको माइनस बी बताना है, तो डायरेक्शन बदल दो, और क्या, माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ऊपर जा रहा है पॉजिटिव में, तो इसी जैसा नीचे कर दो, ये आ गया माइनस बी वेक्टर, ये आ गया। मैं आया। कोई वेक्टर जा रहा है, मान लो कि सी वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, हमको बनाना है माइनस सी वेक्टर। क्या करना है, माइनस सी बना दो, यहाँ पे डायरेक्शन खाली बदल दो, माइनस सी। देखो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई आ रहा है नीचे डी वेक्टर, तो ऊपर कर देगा इसका डायरेक्शन, तो माइनस डी हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है। तो ये था हम सबका निगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे उसी का यूज होगा, निगेटिव वेक्टर के कॉन्सेप्ट का यूज होगा।
देखो जनरली वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, सब बोलते हैं कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन होता नहीं है। क्या होता है ना असल में कि जहां पे लिखते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, जनरली इसका मतलब होता है कि ए वेक्टर जो है उसमें हम लोग जोड़ दिए माइनस बी वेक्टर को, समझ में आया। तो वेक्टर में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन सिर्फ बोलने के लिए होता है, ठीक है। तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन जनरली क्या होता है ए वेक्टर और किसी दूसरे वेक्टर का निगेटिव को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग कुछ समझते हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बस मान लो कोई वेक्टर इधर है ए वेक्टर, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है। एक वेक्टर मान लो कि बी वेक्टर इधर है, ठीक है, हमको बनाना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दूसरा बनाना है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो कैसे होगा, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट वाले में हम लोग। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही है। तो हम लोग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, हो जाएगा है। तब बताओ, हमको ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, लेकिन यहां ऐड करना है माइनस बी वेक्टर को। तो माइनस करने के लिए, निगेटिव करने के लिए क्या बताए हैं, जब वेक्टर है सिर्फ डायरेक्शन को बदल दो, ऊपर जा रहा है नीचे कर दो, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, माइनस बी वेक्टर, समझाया। जो हेड था, जो टेल था वो है, जो टेल था वो हेड हो गया, जो हेड था वो टेल हो गया, बस, ठीक है। अब क्या करना है, ए प्लस बी करना है। तो ए वेक्टर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, ए वेक्टर इधर जा रहा है, और प्लस कौन कर रहा है, माइनस बी। तो माइनस बी किधर होगा, नीचे, माइनस बी यही वेक्टर ना है, बी नहीं ऐड करना है, माइनस बी ऐड करना है। तो इसको इधर कर दो, ए वेक्टर को, ये कौन सा वेक्टर हो गया, माइनस बी वेक्टर, समझ में आया। कौन सा वेक्टर हो गया, माइनस बी वेक्टर। तब बताओ इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, पहला वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर के हेड के साथ क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी कि क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है, इसमें कहीं पे किसी को डाउट है, डाउट है तो तुरंत पूछो, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पे, आते हैं सेकेंड में क्या कहता है, बी माइनस ए बोल रहा है ना, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बोल रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, लिख सकते हैं ना। अब देखो हमको बी वेक्टर ये दिया हुआ स्टार्टिंग में ही है, हमको चाहिए माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर पता है, डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो क्या सा वेक्टर निकल के चला आएगा, माइनस ए वेक्टर चला आएगा। ये कौन सा वेक्टर हो गया, माइनस ए वाला वेक्टर, ठीक है, समझ में आया। तो कुछ नहीं करना है, पहले कौन है, बी वेक्टर, तो पहले बी वेक्टर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बी वेक्टर लिखेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, बी वेक्टर लिख दिए। फिर प्लस, प्लस करने के लिए बोला ना, प्लस कौन सा वेक्टर, माइनस ए वेक्टर, और माइनस ए वेक्टर ए वाला है, ए वाला, ये वाला वेक्टर, तो जा रहा है इधर, तो जहां से खत्म हुआ वहां से जोड़ देंगे, सेम जोड़ेंगे। यहां ऐसा है, इसको उठा करके यहां बैठा देंगे, बस ये आ गया कौन सा वेक्टर, माइनस ए वेक्टर, ठीक है, माइनस ए वेक्टर। अब रिजल्टेंट क्या बताता है, पहला वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया हम सबका दो वेक्टर का एडिशन, लेकिन एक वेक्टर पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है। अब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हम सबका, माइनस, सॉरी क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, यानी क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही हम सबका रिजल्टेंट आया, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो बना लीजिएगा। तो हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि आप लोग खाली बढ़िया से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा।
इसमें कुछ हार्ड है नहीं, बस समझने वाली बातें हैं कि वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जनरली ये ऐड करना ही है वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं एक वेक्टर ए, ठीक है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर डी है, ठीक है। हमको फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन रहेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर रहेगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन रहेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। बहुत आसान है, इसमें सारा क्वेश्चन आप इसको एक बार बना लीजिएगा ना तो सब कुछ चलाएगा, एडिशन चलाएगा और सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा हम सबका, ठीक है। तो इसमें सारा चीज हम सबका आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस खाली ध्यान सुनिएगा। ए प्लस बी प्लस सी सभी को जोड़ देना है, और जोड़ने के लिए सिखाए हैं। जोड़ने के लिए क्या सिखाए हैं बाबू लोग, पहले में ए है तो ए लिख दो, यहाँ पे फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं। ए वेक्टर को इसे लिख दिए, ऐसा ही है ना, ए वेक्टर लिख दिए, सेम यहाँ पे कॉपी कर दिए। फिर जहां से खत्म हुआ है इसके बाद में ए के बाद कौन है, बी, बी वहां से शुरू हो जाएगा, तो बी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे है ना, बी हो गया, ठीक है। फिर जहां बी खत्म हुआ है बी के बाद कौन है, सी, सी वहां शुरू हो जाएगा, सी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सी हो गया, ठीक है। और जहां से सी खत्म हुआ वहां से सी के बाद कौन है, डी, डी वहां शुरू होगा, डी इधर है, ये है ना डी है। अब इसका रिजल्टेंट किससे निकलेगा, फर्स्ट का टेल लास्ट वाला के हेड के साथ जोड़ देना है, तो ये वाला जोड़ देंगे हम लोग, ये आ गया हम सबका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या आ गया, और रिजल्टेंट में क्या है, सभी को जोड़े हैं ना, इसको जोड़े इसको जोड़े इसको जोड़े इसको जोड़े, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं सेकेंड पे हम लोग। सेकेंड में क्या बोल रहा है, ए प्लस बी माइनस सी बोल रहा है और माइनस डी। तो इसमें क्या बोल रहा है, माइनस सी और माइनस डी। तो माइनस सी और माइनस डी तो दिया हुआ नहीं है, इसको पहले क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर और प्लस माइनस डी वेक्टर लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो हमको ऐड किसको करना है, प्लस ए वेक्टर को, बी वेक्टर को, और माइनस सी वेक्टर को ऐड करना है। तो सी वेक्टर पता है, माइनस सी कैसे होगा, इसी का उल्टा कर दो, डायरेक्शन को जा रहा है ऊपर, डायरेक्शन उल्टा कर दो, माइनस सी वेक्टर। फिर माइनस डी वेक्टर, तो ऊपर जा रहा है तो नीचे कर दो इसका डायरेक्शन इधर, तो ये माइनस डी वेक्टर आ गया। अब क्या करना है, बस कुछ करना नहीं है, ऐड करना है। ए वेक्टर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ए वेक्टर को इधर बना देते हैं, ठीक है। फिर जहां एक खत्म हुआ एक के बाद कौन है, बी, वहां से बी शुरू होगा, बी किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, बी लिख दिए, ठीक है। फिर जहां बी खत्म हुआ है उसके बाद कौन आएगा, माइनस सी वाला, माइनस सी कहाँ है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो जहां से खत्म हुआ वहां से यहाँ आएगा माइनस सी आ जाएगा, ये कौन है, माइनस सी वेक्टर। फिर जहां माइनस सी खत्म हुआ वहां से माइनस डी शुरू हो जाएगा, अब माइनस डी क्या है, वहां से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ आ गया माइनस डी वेक्टर, समझा, ये था हम सबका माइनस डी वेक्टर। आओ रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, पहला का टेल लास्ट वाला के हेड के साथ जोड़ देंगे, ये आ गया हम सबका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में क्या होगा बाबू, पहले ए को जोड़े हैं, फिर बी को जोड़े हैं, फिर माइनस सी है, यानी कि प्लस सी माइनस सी को जोड़े हैं यहाँ पे, यही तो माइनस सी को जोड़े हैं, फिर माइनस डी को जोड़े हैं, ठीक है, ऐसे किए ना, प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी किए हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हम सबका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर आ गया। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में क्या बोल रहा है हम सबका, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर
माइनस सी प्लस सी वेक्टर है माइनस डी वेक्टर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, कोई दिक्कत, प्लस सी फिर प्लस माइनस डी वेक्टर। तो ए वेक्टर दिया हुआ है माइनस बी वेक्टर, लेकिन बी वेक्टर हम सबको पता है, तो माइनस किसे बताएंगे, सिर्फ डायरेक्शन को उल्टा कर दो बस। ये कौन आ गया, माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब प्लस सी तो दिया हुआ है ये, और माइनस डी ये वाला है, तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं प्लस ए, यानी इधर जा रहा, तो इधर कर देंगे इसका डायरेक्शन ए का। फिर प्लस माइनस बी को जोड़ना है, तो माइनस बी नीचे की तरफ, तो जहां ए खत्म हुआ वहां से माइनस बी शुरू होगा, माइनस बी हो गया। फिर प्लस सी वेक्टर कितना ऊपर जा रहा है, तो यहां से सी वेक्टर आ गया, ठीक है, सी वेक्टर। फिर बोल रहा है माइनस डी क्या नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको नीचे की तरफ कर दिए, ठीक है, माइनस डी वेक्टर है, ठीक है, माइनस डी वेक्टर है। अब क्या करना है, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहला का क्या क्या पहला का टेल लास्ट वाले के हेड के साथ जोड़ना पड़ता है। तो पहला का टेल ये वाला है, लास्ट वाला हेड ये है, जोड़ दो दोनों को, ये आ गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हम सबका, ए को जोड़े ए लिख देंगे, फिर किसको जोड़े, माइनस बी को जोड़े, फिर किसको जोड़े, सी को जोड़े, फिर किसको जोड़े, माइनस डी को जोड़े, माइनस डी कर देंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हम सबका बाबू, ए प्लस माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ये आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। तो 3 को सोल्व हो गया। अब लास्ट में देखो क्या कर रहा है, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। तो लास्ट वाला में क्या कह रहा है हम सबका, लास्ट जो क्वेश्चन है 4th नंबर, क्या बोल रहा है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, पहले ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी, कुछ नहीं करना, ए दिया हुआ है, बी माइनस वाला पता है, माइनस सी पता है, माइनस डी पता है, सबको जोड़ देना है। तो ए वेक्टर दिया हुआ, ए वेक्टर को इधर जा रहा है, लिख दो ये है ए वेक्टर, ठीक है। फिर किसको ऐड करना है, माइनस बी को, माइनस बी किधर है, नीचे की तरफ, माइनस बी हो गया। फिर किसको ऐड करना है, माइनस सी किधर है, इधर की तरफ है, इधर ही है ना, माइनस सी वेक्टर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, माइनस डी किधर होगा, इधर जा रहा है, ऐसे माइनस डी हो गया। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, दिख रहा है, एक सेकंड, माइनस डी हो गया, दिख रहा है, माइनस डी हो गया, ठीक है, माइनस डी हो गया, दिख रहा है, माइनस डी हो गया। अब क्या करना, रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट का टेल लास्ट के हेड के साथ जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ देंगे, मिला दो एकदम, मिल गया। ये क्या हो गया हम सबका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में क्या बताए थे, ए वेक्टर को जोड़े हैं, फिर माइनस बी को जोड़े हैं, फिर क्या किए हैं, माइनस सी को जोड़े हैं, फिर क्या किए हैं, माइनस डी को जोड़े हैं, माइनस डी वेक्टर को जोड़े हैं, ठीक है। तो आर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ये आ गया हम सबका, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन था हम सबका। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं बाबू, बस समझने वाली बात है, जो हम समझा रहे हैं बस देखिएगा, बाकी आई जो अभी बताएंगे उस पर जेईई मेंस में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है, पूछा हुआ है, क्वेश्चन तो पूछा है बाबू, आप लोग समझिए तो बहुत अच्छा है। क्या बोल रहा है, मान लो कोई वेक्टर ए, ठीक है, और एक वेक्टर इधर है जो बी वेक्टर है, एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है नहीं ना, तो ए प्लस बी इसका किधर हो जाएगा, ए प्लस बी,
ए प्लस बी इधर हो जाएगा, रिजल्टेंट ए प्लस बी। पैरेललोग्राम ला बताए थे कि दोनों वेक्टर का जो ज्वाइन करेगा, टेल ज्वाइन करेगा, वहां से डायगोनल पास करेगा, वही डायगोनल क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। बताए थे ना। इसको वेक्टर को मिला करके एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, इमेजिनरी पैरेललोग्राम बन गया। इसका रिजल्टेंट थोड़ा बढ़िया से बनाना पड़ेगा। रिजल्टेंट ये आ गया हम सबका एंगल, ये थीटा है, ठीक है। कितना है, थीटा है। और रिजल्टेंट कितना आ गया हम सबका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। अब देखो इसको मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा एंगल, कितना मान लेते हैं बाबू, ई टोटल थीटा है तो इसको अल्फा मान सकते हैं ना, है कोई दिक्कत, अल्फा 1 मान लो, ज्यादा दिक्कत है तो। अच्छा बताना, ई वाला बी है तो ई वाला कितना हो जाएगा, ये भी तो बी ही हो जाएगा। तो ए थीटा है तो यहां से शिफ्ट हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, पैरेलली शिफ्ट हुआ है ना। अब क्या करना है, इसको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो यहां से। अब मान लो इसको तोड़ दो तो इधर टूटेगा, ये एंगल इधर से है तो इधर आएगा तो बी कोस थीटा आएगा, इधर कितना चलेगा, बी साइन थीटा आ जाएगा। बता दिए ये वाला, ठीक है। हमको निकालना है पहला अल्फा, क्या निकालना है, फर्स्ट अल्फा, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, बेस ए वाला हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा, लेकिन बेस में कितना है, ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा, आ गया पहला tan अल्फा, ठीक है। अब देखो ये तो a प्लस बी आया ना रिजल्टेंट। अच्छा सर हमको बनाना है रिजल्टेंट a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, तो कैसे बनेगा, प्रॉब्लम आ गया ना, आया कि नहीं। अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अच्छा बी वेक्टर a वाला है ऊपर की तरफ, है ना, हमको बनाना है माइनस बी वेक्टर, क्या बनाना है, माइनस बी वेक्टर। तो डायरेक्शन को बदल दो, जितना ये है डायरेक्शन बदल देगा तो इतना इधर चलाएगा, तो ये चलाएगा इधर, कौन सा हो जाएगा ये वाला, सॉरी बढ़िया से ड्रा नहीं हो रहा, ये आ जाएगा माइनस बी वेक्टर, कौन आ जाएगा, माइनस बी वेक्टर, समझ में आया। अब देखो ई माइनस बी वेक्टर हो गया, ई ए वेक्टर हो गया। अब इसका रिजल्टेंट कहां से पास करेगा, दोनों के टेल से, तो ये पास करेगा यहां से। अब देखो इसको इमेजिनरी बना सकते हैं, इमेजिनरी वाला पैरेललोग्राम बना लो, इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लो। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा हम सबका, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, उल्टा हो गया, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देख रहा है सिर्फ डायरेक्शन बदल गया, तो ऊपर जा रहा था नीचे आ गया। अच्छा ये अल्फा 1 था, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लेते हैं अल्फा 2 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखना, ई यहां से यहां तक थीटा है, टोटल होता है 180 का, तो यहां से यहां तक कितना चलेगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, किसी को तकलीफ, कितना होगा 180 माइनस थीटा, यहाँ पे किसी को दर्द है, नहीं ना, कितना मान लिए, 180 माइनस थीटा मान लिए। अब तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना है। अच्छा अब खाली ध्यान से सुनना, 180 माइनस थीटा हो गया, ठीक है, कौन सा एंगल जो है वहां पे अल्फा 2 है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग से समझिएगा बस, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ई अल्फा 2 है
तो ए जितना है वो भी पैरेलल ही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा 2 हो जाएगा। इसमें किसी को तकलीफ है, अल्फा 2 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से। अच्छा, हम लोग इसको थोड़ा एक्सपेंड करते आओ, ठीक है। तो ई टोटल 180 होता है, तो ये 180 माइनस थीटा है, तो कितना चलाएगा, थीटा चलाएगा, आ जाएगा ना, थीटा चलाएगा। इसको माइनस बी को अंदर लिखते हैं, माइनस बी को अंदर कर दिए, ठीक है, माइनस बी को अंदर लिख दिए। तो ये टोटल होता है 180, लेकिन ये इतना से यहाँ तक 180 है, तो इतना का चलेगा, यहाँ से यहाँ तक 180 माइनस थीटा, कितना चलेगा, थीटा, दोनों जोड़ेंगे तो 180 चलाएगा ना। अब देखो कुछ करना नहीं है यहां से परपेंडिकुलरली हम ड्रा कर सकते हैं, इस पे आ गया ना, परपेंडिकुलरली हो गया यहां से। यहां तक कोई दिक्कत है, या अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मिटा दो, ठीक है, इसको मिटा दो, यहां से इसको ले लो परपेंडिकुलरली, ये कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। यहां से यहां तक टोटल कितना है, ई ए है, तो ए भी टोटल कितना है, ए ही होगा, पता है पहले से। अब देखो ई परपेंडिकुलरली ड्रा किए, तो ई वेक्टर माइनस बी है, तो ई जब टूटेगा क्या होगा, वेक्टर ये टूटेगा तो कितना हो जाएगा, इधर इधर कितना चलाएगा, कितना होगा, बी कोस की साइन, बी कोस की साइन, बी साइन चलाएगा, कितना चलेगा, बी साइन थीटा चलाएगा, ठीक है। अच्छा, इन निगेटिव लगाना यहाँ जरूरी है नहीं ना, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया, सिर्फ समझने के लिए निगेटिव है। हम यहाँ तो मैग्नीट्यूड न ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड को ना तोड़ते हैं कि 5 है कि 10 है, तो टूटेगा तो पॉजिटिव में टूटेगा ना यहाँ पे, तो वेक्टर निगेटिव है, डायरेक्शन सिर्फ बताने के लिए है, लेकिन जब टूटेगा तब बी का मोड में टूटता है कि कितना है, कहीं भी बताते हैं तो क्या, अगर 200 मान लो कि 200 जूल है, माने 200 जूल, तो इसे तोड़ते हैं माइनस में, नहीं मैग्नीट्यूड लेते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे बी साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे टूटेगा तो कितना चलेगा, यहाँ पे देखो इसके बेसिस पे ध्यान से सुनना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ई जब टूटा इधर कितना चलाएगा, बी साइन थीटा, तो इतना भी तो टूटेगा यहाँ पे, तो ये कितना चलाएगा, बी कोस थीटा। अब देखो जितना ए है उतना ही यहाँ पे ए भी है, तो ये कितना हो जाएगा, बी कोस थीटा आ गया। अरे बेवकूफ, जिसे कि देखो ए है ना, यहां से थीटा बना रहा है ना, तो एंगल यहां से लिया गया ना, तो इधर टूटेगा कोस में, इधर टूटेगा साइन में, तो तोड़ दिए इधर को, बी साइन में टूट गया, इधर बी कोस में टूट गया। तो बताओ जितना यहाँ पे उतना ही तो यहाँ पे भी होगा, दोनों तो सेम ही लग रहा है ना, और दोनों सेम ही है। अच्छा सर, हमको ए पता हो गया परपेंडिकुलर। अच्छा, टोटल बी है, यहां से यहां तक बी कोस थीटा है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ए माइनस बी कोस थीटा, ए माइनस बी कोस थीटा, वेक्टर मत लगाओ, ठीक है, ए माइनस बी कोस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी देगा कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस बी कोस थीटा, ठीक है। अच्छा, हमको अल्फा 2 निकालना है, तो टेन अल्फा 2 किसे लगेगा, टेन अल्फा 2 क्या हो जाएगा, समझना, अल्फा 2 के लिए परपेंडिकुलर है, बेस ए वाला है, तो परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, लेकिन बेस कितना है, ए माइनस बी कोस थीटा, ए माइनस बी कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा मैग्नीट्यूड लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन अल्फा 2 बराबर निकल के आ गया। तो आपसे पूछा हुआ था एग्जाम में टेन अल्फा 2 का वैल्यू, जेईएमएस से पूछा हुआ है, तो सीधे समझना है, यहाँ से टोटल क्या करना है, थीटा ए है तो 180 माइनस थीटा, फिर ई थीटा हो जाएगा। ऐसे भी वर्टिकली अपोजिट से ही थीटा हो रहा है ना, ए वाला वर्टिकली अपोजिट से ही थीटा हो जाएगा, और फिर उसको तोड़ देंगे इधर, फिर इधर तोड़ देंगे, और ये वाला ले लेंगे यहाँ से बी कोस थीटा, तो इतना का चलेगा, ए माइनस बी कोस थीटा, फिर परपेंडिकुलर तो रहबे करेगा, टेन अल्फा लगा देंगे, आसान सा है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो इसको अब मिटाते हैं हम लोग। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
देखिए ये सब हम सबका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, ज्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं, बस एक ही चीज बोलवे करेंगे। अभी क्वेश्चन को साइड में रखिए। आपको बताए थे कि वेक्टर कोई ये है, यहां से जा रहा है वेक्टर कौन सा, कोई वेक्टर बी होगा, ठीक है, चाहे यहां से ले लेते हैं कोई वेक्टर बी है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट आया था यहाँ पे, यानी दोनों वेक्टर के, ये मान लो एंगल थीटा है, दोनों वेक्टर के मेन डायगोनल जो होता है उससे जाता है, ठीक है, ये रिजल्टेंट होता है। और रिजल्टेंट क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं था किसी को। तो क्या बताया था रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा था, ठीक है, क्या था, 2ab कोस थीटा था। या यहाँ पे p वेक्टर लिए थे ना, आपको p वेक्टर लिए थे, यहाँ पे q वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq लिए थे, नहीं था ना। अच्छा सर, दोनों ऐड किए तो अच्छा इस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उल्टा में सब्ट्रैक्ट अभी बताए थे कि माइनस बी हो जाएगा, तब इधर रिजल्टेंट चला आएगा यहाँ से, ये अल्फा 1 था, ये अल्फा 2 था, यही था ना। अल्फा 2 का वैल्यू कितना आया था, टेन अल्फा 2 का वैल्यू बी साइन थीटा बटा ए माइनस बी कोस थीटा आया था, यही आया था ना। अब देखो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट क्या होगा, ए माइनस बी वेक्टर, तो आर वेक्टर का मोड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस में है इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2ab, ठीक है, अगर माइनस नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस नहीं करते हैं, ठीक है, प्लस लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच का एंगल कितना है, ये थीटा है, कितना है 180 माइनस थीटा था, तो कोस 180 माइनस थीटा आ गया, और कोस 180 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है, -1, कोस 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कितना, माइनस थीटा आता है, माइनस कोस थीटा आता है, कितना आता है, माइनस कोस थीटा, समझाया। ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव आता है, और निगेटिव यानी कि माइनस कोस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या चलेगा रिजल्टेंट हम सबका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी कोस 180 माइनस थीटा का माइनस थीटा, यानी कि माइनस ए बी कोस थीटा चलाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। जहां पे प्लस में रहेगा तब बीच में प्लस, और जहां माइनस रहेगा तो बीच में माइनस चलेगा, यही अंतर था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए बाबू क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है इफ p प्लस क्यू बराबर आर, बोल रहा है p वेक्टर प्लस q वेक्टर बराबर r वेक्टर दिया हुआ, और वेक्टर तो दोनों p प्लस q वेक्टर का बराबर किसका दिया हुआ, r वेक्टर, ये तो दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है p प्लस q बराबर भी r दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे देख रहा है वेक्टर है p, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन भी है, यहाँ भी q है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, लेकिन इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी दोनों वेक्टर का सम बराबर रिजल्टेंट होगा, अब मैग्नीट्यूड का सम भी दोनों का बराबर आएगा रिजल्टेंट के, तो क्या समझेंगे, हमको निकालना एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, तो आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताए थे बाबू, रिजल्टेंट बराबर क्या बताए थे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, बताए थे ना। अच्छा हम r के जगह पे p प्लस क्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि r यहाँ पे रिजल्टेंट है, यानी कि मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मोड लगा दिए तब मैग्नीट्यूड है ना, बताए थे कि मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं और सिर्फ r से भी लिखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ r लिखा हुआ है, चाहे यहाँ पे सिर्फ मोड वाला हम ले लिए, तो क्या हम मैग्नीट्यूड की जगह पे इसको r ले सकते हैं, आई r इसके बराबर है, यानी p प्लस क्यू के बराबर है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। अब स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये तो रूट वाला कैंसिल चलेगा, तो इसको स्क्वायर करो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। अब देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2pq से 2pq कैंसिल हो गया, तो कोस थीटा बराबर कितना चला गया 1,
और कोस थीटा का वैल्यू 1 कब आता है? जब थीटा का वैल्यू 0 होता है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। समझ आया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब सेकेंड में बोल रहा है देर आर टू फोर्स, दो फोर्स दिया हुआ वेक्टर्स, देर आर टू फोर्स वेक्टर्स, दो को फोर्स वेक्टर दिया हुआ। वन एक वेक्टर है जो 5 न्यूटन है और दूसरा वेक्टर है फोर्स का जो 12 न्यूटन है। तब पूछ रहा है कितना एंगल होगा जब दोनों का रिजल्टेंट जोड़ के 17 चलाएगा, 7 आएगा और 13 आएगा। देखो दो को वेक्टर दिया हुआ है, मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है, यहां पे लिखते हैं ए वेक्टर दिया हुआ है 5 न्यूटन, बी वेक्टर दिया हुआ है 12 न्यूटन। ठीक है, तब बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? 17 न्यूटन। दूसरा में क्या बोल रहा है? रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? 7 न्यूटन। ठीक है, तीसरा में बोल रहा है रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? 13 न्यूटन। यही बोल रहा है ना, तो कब ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो, क्या हो? पैरेलल। मान लो ए वाला है 5 न्यूटन, ए वाला हो गया 12 न्यूटन का, यही ना? जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो, एक हो 5 न्यूटन, एक कितना हो? 12 न्यूटन। तब बताओ, अब दोनों को हमको ऐड कर देंगे, 5 + 12 तो 17 चलाएगा, तो यहां से आएगा हम सबका 5 न्यूटन और यहां से जोड़ दो कितना? 12 न्यूटन। और टोटल कितना हो गया? 17 न्यूटन का हो गया। और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? बेवकूफ, 0 डिग्री हो जाएगा। कोई एंगल रहा कहाँ? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो जब दोनों को जोड़ेंगे वेक्टर ए और बी को, तो 17 होना चाहिए। रिजल्टेंट कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। अब बोल रहा है 7। ठीक है, दोनों पैरेलल भी है, ले लिए हैं। 7 कब आएगा? 12 में से 5 घटा देंगे, यही ना? 7 कब आएगा? ए वेक्टर सॉरी बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, यही करेंगे। तो बी वेक्टर तो दिया हुआ है, इसको बी है, ई ए वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा करना पड़ेगा ना, तब ना आएगा। 5 -5 चलाएगा, यानी कि माइनस बी वेक्टर चलाएगा। मैग्नीट्यूड तो 5 ही रहेगा ना, तो माइनस बी वेक्टर चलाएगा। तो बी वेक्टर को इधर कर दो, बी कितना है? 12 है न्यूटन। अब बोल रहा है माइनस से, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। सॉरी, ये वेक्टर ना माइनस से अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, तो कितना चलाएगा रिटर्न होकर के? 5 रिटर्न होगा, 5 ही घटनेगा ना, तब बचेगा कितना? 7 न्यूटन। अब बताओ, एक जा रहा है वो 12 बी वेक्टर जा रहा है उधर, ए वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है रिजल्टेंट 17 है 13 कब होगा? ध्यान सुनना, 12 न्यूटन और ऊपर जाएगा कितना? 5 न्यूटन। तो यहाँ से जब 90 डिग्री होगा तो अपने आप कितना चलेगा? 144, 12 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस लगाएंगे, प्लस कितना चलेगा? 25। कितना चला यहाँ पे? 169 रूट में आया, कितना आ गया? 13। अब 13 न्यूटन आ गया। यही हम सबका बहुत पहलू पूछा था, कितना आएगा? थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है? तो आप लोग इसमें आसान आसान क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला चीज़ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कार रन्स एट 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ईस्ट में जा रहा है कितना से? एक कार है जो ईस्ट में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, टेक ए शार्प टर्न, मतलब एक अच्छा सा टर्न लेता है, ठीक है, शार्प टू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ एक टर्न लेता है। एंड क्या बोल रहा है? कंटिन्यू एट 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि बोल रहा है कार है, ठीक है, वह क्या करता है? रन करता है ईस्ट की तरफ, कितना से? 5 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद क्या करता है? एक शार्प टर्न लेता है, ठीक है, और ज्यादा किधर है? नॉर्थ की तरफ। तब बताओ कितना वेलोसिटी चेंज हुआ? ठीक है, तो वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है पहले ये जानना है बाबू। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v2 - v1,
चेंज इन वेलोसिटी यही होता है ना। तो देखो शुरुआती में देखो, इसको पहले मानते हैं हम लोग ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ मानते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में बोल रहा है किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ। किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से, यानी कि v1 कितना मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। कोई दिक्कत है, v1 कितना मान लिए 5 मीटर पर सेकंड से। इसके बाद क्या बोल रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। किधर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। कितना जा रहा है, टर्न लेता है किधर, नॉर्थ की तरफ। कितना टर्न लेता है, शार्प टर्न लेता है, यानी कि 90 डिग्री का टर्न लेता है। वो कितना जाता है 5 मीटर पर सेकंड से, यानी कि v2 मान लेते हैं इसको। कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। अच्छा, इसको हम शिफ्ट करके यहाँ लेके आ सकते हैं, वेक्टर में शिफ्ट हुक होता है। तो ये कितना चलेगा यहाँ पे, इधर नॉर्थ की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v2 आ गया, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कब निकलेगा बताना आप ही लोग, v2 माइनस v1। तो v2 पता है, v1 पता है, ठीक है। v2 पता है, v1 पता है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी लिखा हुआ है क्या, v2 माइनस v1। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं v2 प्लस माइनस v1, लिख सकते हैं ना। तो v2 जा रहा है ऊपर, किधर जा रहा है ऊपर, लेकिन v1 जा रहा है इधर। तो हम इसको पलटना है, उल्टा कर देना है। तो उल्टा जब करेंगे तब v1 उधर जा रहा है, इसका उल्टा कर देंगे डायरेक्शन को। 5 मीटर पर सेकंड से इधर चलेगा, डायरेक्शन उल्टा कर दिए, तो ये v1 माइनस वाला हो गया। समझ में आया, डायरेक्शन को जैसा ही उल्टा कर दिए क्या चला, v1 माइनस वाला। अब बताओ माइनस v1 और v2 दिया हुआ है। अब रिजल्टेंट पूछ रहा है, रिजल्टेंट इधर ही होगा ना, रिजल्टेंट इधर ही होगा, ठीक है। रिजल्टेंट इधर ही होगा। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा v2 माइनस v1, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल पता है, शार्प हुआ था, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो निकाल दो v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 क्या बताए थे, v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोस थीटा। माइनस है ना, तो बीच में यहां माइनस आया, बताया था ना इसके पहले। और जब प्लस आएगा तो बीच में प्लस चलेगा। अब देखो v2 कितना है बताना, v2 कितना है, कितना है 5 है बेवकूफ। v1 भी कितना है 5 है, माइनस 2, v1 कितना है 5, v2 भी 5 है, कोस 90 है, कोस 90 वैल्यू 0 है, 0 हो गया, यानी कितना बच गया 25 प्लस 25, यानी 25 प्लस 25 कितना चला गया यहाँ पे 50, यानी v2 माइनस v1 कितना चला गया 5√2 आ गया मीटर पर सेकेंड। इतना वेलोसिटी चेंज हुआ, लेकिन जा रहा है किधर, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है ना, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। किधर जा रहा है नॉर्थ वेस्ट में। तो 5√2 कितना चला गया नॉर्थ वेस्ट। अब मैच किससे कर रहा है, 5√2 साउथ वेस्ट होगा नहीं, 5√2 साउथ ईस्ट नहीं होगा, 5√2 नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये वाला हम सबका आंसर चलाएगा, ठीक है, समझाया। अब आते हैं नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। भाई साहब मान लो पहले 2 यूनिट वेक्टर है, एक a है जो यूनिट वेक्टर कितना है 1 है, यूनिट वेक्टर एक ही होता है। एक b है यूनिट वेक्टर जिसका कितना है 1 है। उसका डिफरेंस जो है, यानी कि रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो भी कितना है 1 ही है। तो एंगल पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, यानी कि एक ए वेक्टर है यूनिट वेक्टर, एक बी है यूनिट वेक्टर, इसका जो सब्ट्रैक्शन करके आएगा वो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर होगा। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर आर, समझ में आया। ए दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 माइनस 1 बराबर ही दिया हुआ। तो ध्यान से सुनना आप लोग, हमको रिजल्टेंट किसका निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो एक यूनिट वेक्टर ही है, आर एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब इसका निकालना है, एंगल निकालना है। तो क्या नहीं करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
कोस थीटा आ गया। तो आर बराबर क्या करेंगे बाबू हम लोग, आर बराबर मैग्नीट्यूड लगाएंगे ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लेना पड़ेगा ना, मैग्नीट्यूड इसका। आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर का वैल्यू पुट कर देते हैं 1 डायरेक्ट, हटाओ कितना पुट करेंगे 1, ए का भी वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 1 और कोस थीटा। अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड में, स्क्वायरिंग करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, इधर तो बने रह जाएगा। तो ले आओ यहाँ पे 1 बराबर कितना चलेगा, यहाँ पे 1 + 1 यानी कि 2, स्क्वायर है ना 1 का स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा। अब क्या करो, इसको उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर करो, उसको इधर भेजो। तो 2 कोस थीटा बराबर 2 - 1 यानी 2 कोस थीटा बराबर कितना चलेगा यहाँ पे 1, इधर भेज दो 2 को तो 2 यानी कि कोस थीटा बराबर हाफ आ गया। थीटा का वैल्यू कब होता है, तो कोस का वैल्यू हाफ होता है यानी थीटा बराबर 60 डिग्री भी होता है। तो हो गया कितना 60 डिग्री। ये क्वेश्चन था, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा बस ध्यान सुनिएगा। हम सबका एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग खाली ध्यान सुनिएगा। 3 वेक्टर से दिया हुआ, 3 को वेक्टर दिया हुआ है, a + b + c बराबर 0 दिया हुआ, ठीक है। इफ a बराबर 12 b बराबर 5, लेकिन a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और c का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। आप पूछ रहे एंगल बिटवीन a एंड b, बोल रहा है 3 वेक्टर का सम 0 है, ठीक है, और तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ए और बी के बीच का क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस समझो। आप लोग को पता है a + b + c बराबर कितना है 0 है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं a + b बराबर -c, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब दोनों साइड में क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर + b स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ही लिखाएगा ना, a स्क्वायर + b स्क्वायर 2ab कोस थीटा बराबर c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस c आएगा। तो a स्क्वायर, a कितना है 12, कितना है 12 है, ठीक है, का स्क्वायर यानी 144 चलेगा, और प्लस b कितना है 5 यानी 25 चलेगा, प्लस 2 × 12 × 5 कोस थीटा बराबर कितना चलेगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ठीक है। अब दोनों का सम कितना चलेगा 169, कितना चलेगा यहाँ पे 169 + 2 यानी कि 24 120 कोस थीटा बराबर 169, ए कैंसिल हो जाएगा तो 120 कोस थीटा बराबर कितना चलेगा 0, तो कोस थीटा बराबर कितना चलेगा 0 यानी कि थीटा का वैल्यू कब होता है 90 होता है, तो कोस थीटा का वैल्यू 0 होता है। समझ आया, ये था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम सबका कि इफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर या सम ऑफ b वेक्टर बराबर a माइनस बी वेक्टर के बराबर है, यदि एक कौन दिया हुआ है a + b बराबर a - b दिया हुआ है, ठीक है, a + b बराबर a - b दिया हुआ है, a + b बराबर a - b दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो हमको बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो कैसे होगा, कंडीशन दिया हुआ a + b बराबर a - b दिया हुआ, कब होगा वो एंगल निकालना है। तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे क्या करना है a का रिजल्ट a + b का रिजल्टेंट बराबर a - b का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताएं बाबू, स्क्वायर कर लो, रूट में ले लो यहाँ पे। तो रूट में रिजल्टेंट क्या होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab कोस थीटा रिजल्टेंट का बताए हैं। सेम है इधर वाला में क्या हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab कोस थीटा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा बाबू, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2ab कोस थीटा बराबर -2ab कोस थीटा। अब उधर माइनस में इधर ले आओ तो इधर आएगा तो 4ab
कोस थीटा बराबर 0 आ जाएगा। तब बताओ इसको उधर भेजेगा तो कोस थीटा बराबर 0 आ गया, यानी कि कब होता है, जब थीटा बराबर 90 होता है तब ये पॉसिबल हो सकता है। समझ में आया? तो ये था क्वेश्चन हम सबका वेक्टर का। अब यहाँ तक समाप्त करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, जो भी करना है कीजिए, हमको पता नहीं है, बस इसको इम्प्रूव करिए क्योंकि ये आपका चैनल है, आप जानिए, ठीक है।